इस कहानी की शुरुआत में 5 दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि बार में होते हैं। इनमें रोब सबको स्वीडन चलने के लिए कहता है और वो सब एग्री हो जाते हैं। इसके बाद लूक और रोब ड्रिंक लेने के लिए एक स्टोर के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर लूटमार हो रही है। वहाँ पर कुछ चोर होते हैं जिसमें लूक तो किसी तरह से छुप जाता है, लेकिन उसके दोस्त को वो लोग मार देते हैं और लूक ये सब अपनी आंखों के सामने देख रहा होता है। अब 6 महीने बाद दिखाए जाते हैं जहाँ पर चारों दोस्त रोब की याद में स्वीडन गए होते हैं और वो वहाँ पर उसकी याद में ग्रेव भी बनाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बारिश आ जाती है और वो लोग अपना सामान पैक करके आगे निकल जाते हैं। रास्ते में डोम के पैर पे चोट लग जाती है, इसलिए वो चल नहीं सकता और रास्ता काफ़ी लंबा होता है। इसलिए ये सब जंगल के रास्ते शॉर्टकट लेते हैं और रास्ते में इन्हें कैबिन नज़र आता है जिसके अंदर ये अपनी रात गुजारते हैं। इन्हें यहाँ पर एक बिना सर का पुतला भी नज़र आता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देते हैं और सब सो जाते हैं। रात के समय लूक को लगता है कि वो मॉल के अंदर है और जहाँ पर रोब को मारा गया था, लेकिन ये सब उसका हेलुसिनेशन होता है और तभी उसे अपने सीने पर किसी के पंजों के घाव नजर आते हैं। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और कैबिन के अंदर वापस आ जाता है। अंदर वो देखता है कि हेज बुरी तरह से डरा हुआ है और डोम भी नींद में अपनी वाइफ को आवाज़ लगा रहा है। वो दोनों को होश में लाता है, लेकिन फिल वो वहाँ पर नहीं होता। वो उन्हें ऊपर मिलता है जो कि नंगा होकर बिना सर वाले पुतले की पूजा कर रहा होता है और वो उसे होश में लाते हैं और वहाँ से चलते निकल पड़ते हैं और बाहर उन्हें चारों तरफ एक अजीब से निशान नजर आते हैं, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें वैसे ही कैबिन नजर आता है, लेकिन वो उसके अंदर नहीं जाते और आगे बढ़ते हैं। अब डोम के पैर में दर्द होने लगते हैं, इसलिए वो बैठ जाते हैं और लूक को वहीं पर एक बड़ा सा जानवर नजर आता है। वो सबको उसके बारे में बताता है और वो सब डर कर आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें जमीन में गड़ा एक कैंप मिलता है जिसमें शूज़ और वॉलेट भी होते हैं। वो समझ जाते हैं ज़रूरी आदमी यहाँ पर मारा गया है। अब ये आगे चलकर कैंप लगाकर अपनी रात गुजारते हैं, लेकिन लूक को फिर से वही महसूस होता है मानो वो उसी स्टोर के अंदर है और वो अपने दोस्त के साथ है। लेकिन तभी उसे किसी क्रिएचर के होने का एहसास होता है और कैंप के बाहर से उसे फिल के रोने की आवाज़ आ रही होती है। फिल उसे बताता है कि वो बड़ा सा जानवर था, हेज को अपने हाथों में उठाकर ले गया और ये सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अगली सुबह इन हेज की डेड बॉडी एक पेड़ के ऊपर लटकी हुई नजर आती है और वो सब ये देखकर सहम जाते हैं। डरते डरते कुछ देर बाद वो डेड बॉडी को नीचे उतारते हैं और लकड़ी से ढककर आगे बढ़ जाते हैं और चलते चलते जब एक जगह पर आराम कर रहे होते हैं तो लूक को पहाड़ी से पता चलता है कि जंगल अब ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन जब वो अपने दोस्तों के पास आता है तो कोई और जानवर फिल को उठा ले जाता है और अब बस ये 2 लोग ही बचे होते हैं। ये हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं तो उन्हें मशाल मिलती है और उन्हें वहीं पर फिल की डेड बॉडी भी लटकी हुई मिलती है जो कि बहुत ख़राब कंडीशन में होती है और वो डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। आगे उन्हें कैबिन मिलता है जिसमें कोई लूक पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है और जब इनकी आंखें खुलती है तो ये दोनों किसी जगह पर बंधे हुए होते हैं। वहीं लूक और डोम के पास कुछ लोग आते हैं और वो लूक की चेस्ट पर निशान देखकर उसे पानी पिलाते हैं और वहीं डोम को अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं। लूक उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो डोम को अधमरा कर देते हैं और सारे मिलकर उसे क्रीचर के सामने छोड़ देते हैं और खुद उसके सामने सर झुकाकर बैठ जाते हैं। वो क्रीचर अब आकर डोम को बुरी तरह से मार देते हैं। दूसरी तरफ लूक के पास एक लड़की आती है। लूक उससे उस क्रीचर के बारे में पूछता है। वो लड़की बताती है कि वो हमारा खुदा है और हम उसके सामने सर झुकाते हैं और आज तुम्हारी बारी है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो तुम्हें मार देगा। उस लड़की के जाने के बाद लूक खुद को आज़ाद कर लेता है और एक रूम में जाता है जहाँ पर बहुत सारी सूखी हुई डेड बॉडीज होती हैं। लूक उन सब में आग लगा देता है और वहाँ से निकल जाता है और वहीं उसको एक गन भी मिलती है और उसके सामने जो भी आता है लूक उसे मार देता है। तभी लूक के सामने वही क्रिएचर आ जाता है। लूक उस पर गोली चलाता है, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता और वो लूक का पीछा करना शुरू कर देता है। लूक आगे आगे भाग रहा होता है और एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पर लूक और वो क्रिएचर आमने सामने होते हैं, लेकिन लूक किसी तरह से खुद को बचाकर जंगल से बाहर आ जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्रिएचर उस जंगल के बाहर नहीं आता, यानी कि यहीं पर उसकी सरहद है और लूक की जान बच जाती है। इस जंगल में लूक ने अपने सारे दोस्त खोए होते हैं। वो बहुत उदास होता है, लेकिन अब किसी तरह से वो जिंदा बच जाता है और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।
उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।